छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री का विवाद अभी थमा नहीं है। विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश के 14वें मंत्री को लेकर अब तक 2 याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर चुकी है। हालांकि इस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की चुनौती को विष्णुदेव सरकार नजरअंदाज कर पूरे 14 मंत्रियों के साथ अपनी पहली कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार ने 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाकर मंत्रिमंडल के आकार को 14 कर लिया है। यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली है, जो प्रदेश में विवाद का विषय बना हुआ है। विपक्ष इस मसले को लेकर हाईकोर्ट में सरकार को चुनौती दे चुकी है, तो दूसरी तरफ विष्णुदेव सरकार पर विपक्ष की इस चुनौती का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है और सरकार ने 9 सितंबर को 3 नए मंत्रियों को शामिल करते हुए कैबिनेट की बैठक बुलाई है। चूंकि विभागीय बंटवारा भी हो चुका है, इस लिहाज से यह कैबिनेट कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्रियों के शपथ के साथ ही उन्हें विभाग भी सौंप दिए गए हैं। लिहाजा नए मंत्रियों का कैबिनेट की बैठक में शामिल होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। सूत्रों की माने तो तीनों नए मंत्रियों ने अपने विभाग से संबंधित विषयों को लेकर कैबिनेट प्रस्ताव भी तैयार कर लिए हैं। उनके प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगती है या फिर खारिज की जाती है। फिलहाल बैठक में ही इस पर फैसला होगा, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि नए मंत्रियों के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की इस कैबिनेट के विषय क्या हो सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। तो सूत्रों की माने तो इस वक्त प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था साय सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीते 20 दिनों से NHM कर्मी हड़ताल पर हैं, तो सरकार के बर्खास्त किए जाने की धमकी के खिलाफ 16,000 NHM कर्मियों ने अपना इस्तीफा सौंपकर सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश की है। माना जा रहा है कि सरकार इस पर ठोस निर्णय ले सकती है। प्रदेश में दूसरा बड़ा मसला मानसून है, जिसने प्रदेश के कई इलाकों में भयानक तबाही मचाई है, तो शहरी इलाकों में भी जलभराव की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं इस बारिश में राज्य की ज्यादातर सड़कें उखड़ गई हैं, जिसकी वजह से हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को फटकार मिली है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार इन दोनों ही मसलों को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। तो प्रदेश में युक्तकरण की वजह से शिक्षकों के तबादले और ज्वाइनिंग का मसला भी बड़ा होता जा रहा है, जिसे लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। हालांकि पिछली कैबिनेट की बैठक जो 19 अगस्त को हुई थी, महज 2 विषयों के साथ ही समाप्त हो गई थी, पर आगामी बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा की संभावना बन रही है। आपके मुताबिक कैबिनेट की बैठक में किन विषयों को शामिल करना चाहिए और फैसले की आवश्यकता है, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, ताकि आपकी राय सरकार तक पहुंचाई जा सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार।